सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं अमृत वर्दी। किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। अज तीजे दिन भी किसानों के वलों रेलां रोकियां गई ने, ट्रैक जाम किए गए ने। हालांकि कई ट्रेनां इसे प्रदर्शन के चलदे रद्द कीतियां जा चुकियां ने पहला ही, पर किसानों का रेल रोको अंदोलन लगातार जारी है। माझे दे किसानों के वलों मजदूर किसान संघर्ष कमेटी के वलों ऐलान किया गया है कि जिहड़ा रेल रोको अंदोलन 26 सितंबर नूं यानी कि अज खत्म किए जाना सी, फिलहाल 29 सितंबर तक रेलां रोकण का प्रोग्राम इस तरह जारी रहेगा। तो 28 सितंबर नूं अगे दी रणनीति घड़ी जाएगी। तो लगातार तीजे दिन रेलवे लाइनां जाम ने। अमृतसर च केंद्र के खिलाफ किसान गरजे ने। अर्धनग्न होकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। पंजाब के सारे MPs के अस्तीफे की मंग किसानों वालों की जा रही है। किसान मजदूर संघर्ष जथेबंदी का ऐलान है कि हुण 29 सितंबर तक रेला रोकण का प्रोग्राम इस तरह जारी रहेगा। तो 28 सितंबर नूं अगे की रणनीति किसानों के वलों दसी जाएगी। तो फिलहाल अमृतसर दे विच किसानों के वलों अपना अंदोलन लगातार अगे वधाया जा रहा है। इस तो इलावा अमृतसर, मोगा, नाभा, संगरूर इत्थे भी रेलवे ट्रैक ते धरना किसानों का जारी है। किसान लगातार डटे हुए ने ते किसानों के वलों जो 1 अक्तूबर तो किसान जथेबंदियां प्रदर्शन नवां उलीकण जा रही ने, वख-वख थावां ते रेलवे ट्रैक जाम करन जा रही ने, उन्हां दा भी समर्थन देण दा ऐलान किया गया है। तो माझे दी किसान मजदूर संघर्ष जथेबंदी का ऐलान कि फिलहाल 29 सितंबर तक रेलां रोकण का प्रोग्राम जारी रहेगा। खेती बिलों के खिलाफ सियासी दलों की मोर्चेबंदी भी जारी है। अज पंजाब कांग्रेस किसानों के हक दे विच सड़कों ते नितरी हुई है। शहर शहर ट्रैक्टर रैलियां कढ़ियां जा रही ने। एक पासे कांग्रेसी विधायक रविंदर आमला जलालाबाद दे विच रैली कढ़ रहे हैं, तो दूजे पासे तरनतारन तो सांसद जसवीर डिंपा उन्हां दी अगवाई दे विच ट्रैक्टर रैली कढ़ी जा रही है। तो लगातार किसानों के हक दे विच सियासतदान नारा मार रहे हैं। तो दो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, एक पासे जलालाबाद तो दूजे पासे हुशियारपुर दे विच भी एक रोस मार्च कढ़िया जा रहा है। केंद्र तो बिल वापस लैण की मंग की जा रही है। इसे दे तहत अज रैली कढ़ी जा रही है। तो इस तो पहला यूथ कांग्रेस के वलों एक वड्डा प्रदर्शन किया गया सी, दिल्ली वल कूच करने की तैयारी सी। हालांकि अंबाला बॉर्डर से ही उन्होंने रोक लिया गया। इस तो पहला कल अकाली दल के वलों ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया। खुद अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल हरसिमरत कौर बादल के नाल ट्रैक्टर से बैठ के धरने वाली थान से पहुंचे। तो अज कांग्रेसी विधायक रविंदर आमला की अगवाई दे विच ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जा रहा है। तो उधर हुशियारपुर दे विच भी कांग्रेस के वलों प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वड्डी गिनती दे विच तस्वीरां च तुसीं देख सकते हो, वड्डी गिनती च लोग सैकड़े ट्रैक्टर मौजूद ने इस रैली दे विच। ते मंग इक्को ही है, बेशक वख-वख थावां ते वख-वख जथेबंदियां वख-वख पार्टियां दे वल्लों धरने दिते जा रहे हैं, पर मंग इक्को ही है। खेती बिलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। मंग इक्को ही है कि खेती बिल वापस ले जाण, मुड़ विचार इन्हां ते कीता जावे। इत्थे जी असी मोदी सरकार के खिलाफ धरना देण आए हैं। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। सीधा रुख करते हैं हुशियारपुर का। सतपाल रतन मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो सतपाल, लगातार किसानों का यह अंदोलन एक वड्डा संघर्ष बनता जा रहा है। सियासी पार्टियां लगातार इस हिस्सा ले रही ने। फिलहाल की कुछ तस्वीरां ते की कुछ जानकारी तुहाडे कोल? नहीं चूसने देंगे किसानों का खून। हेलो सतपाल, तुसीं मैनूं सुन सकदे हो?
ਤਾਂ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਪਾਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ दरार जो पई है उस तो बाद सवाल यही है कि आखिरकार दोवां दा भविख की होवेगा। इस सब दे विचाले दोवां आगूआं दे विच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस सब दे विचाले मदन मोहन मित्तल दे वल्लों सुखबीर बादल ते निशाना साधदਿਆਂ कहा गया है कि सुखबीर अजे बच्चा है। एनडीए का साथ छड्डण दीआं कैसराइयां दे विचाले मदन मोहन मित्तल दे वल्लों निशाना साधਿਆ गया है कि सुखबीर बादल अजे बच्चा है। एनडीए दे नाल जो गठजोड़ है वो प्रकाश सिंह बादल ने मिलकर बनाया सी ते सुखबीर दस्सण कि कित्थे बंब चलाया है। सुखबीर वल्लों हरसिमरत दे अस्तीफे नूं बंब दस्सिया गया सी तां इसे नूं लैके मदन मोहन मित्तल दे वल्लों जो सवाल किया गया कि सुखबीर दस्सण ते नाल ही यह भी कहा गया है कि सुखबीर अजे बच्चा है। गठजोड़ तोड़न दीआं गल्लां बारे जो फैसला है वो सुखबीर नहीं लैणगे क्योंकि जो बनाया गया सी गठजोड़ वो पार्टी दे सरप्रस्त साबका मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों बनाया गया सी। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान धरने ते ने, कलाकार धरने ते ने ते हुण अकाली दल ने भी केंद्र सरकार खिलाफ मोर्चे खोल दिते ने। मेरे नाल बीजेपी के सीनियर लीडर मदन मोहन मित्तल ने। मित्तल साहब, तुहाडा भाईवाल हुण कह रहा है कि असी विरोध बेहद किया सीगा और इस्तीफा दे के असी मोदी सरकार हिला के रख दी है। मैनूं बहुत अफसोस है। पहले मैं गल कही सी सुखबीर साडा बच्चा है, उन्होंने ये भुल गया कि जिहड़ा ये एनडीए बनया जिहदे मुखिया वाजपेयी जी बने सी वो एनडीए बनाने दे जिहड़ी भूमिका सी उदों सुखबीर दी नहीं सी, उदों बादल साहब दी थी। जिहड़े फ्यू स्टेट्स परसनस स्टेट्समैन जिन्होंने कहने वो थे, उन्होंने आगू सब थे, वाजपेयी साहब थे, अडवाणी जी सीगे और सरदार प्रकाश सिंह बादल सी, जॉर्ज फर्नांडिस सीगे और नीतीश भी था और नीतीश के अलावा एक को कुमार मंगलम था। इन्हों लोगों ने मिलके एनडीए बनाई सी, इन्हों लोगों ने मिलके गठबंधन करके इस सरकार बनाई सी और जिहड़ी 13 दिन की सरकार थी उहदे च भी जिहड़ी भूमिका सी वो बादल साहब की बहुत बड़ी भूमिका सी। आई वाज देयर, मैं दिल्ली था उदों, पंजाब भवन ठहरे हुए थे। सो ये हूँ कह रहा मैं बंब सुट्टा, वो जापान की मिसाल दे रहा है। किदे पर बंब सुट्टा? बादल साहब पर सुट्टा। किहड़ी कोठी ते बंब सुट्टा? बादल पिंड वाली कोठी ते सुट्टा, 9 सेक्टर वाली ते सुट्टा। जिन्होंने यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा, मैनू बोलन नहीं दिता, मेरा माइक बंद करता, मैं बंब सुट्टा। और बीबी साडी धी कह रही है कि मैं तो प्रोटेस्ट किया सी, मैं फाइल पर भी लिखा था। चंद दिन पहले उसका बयान ये था भी हाँ फाइल मैं देखी थी, दफ्तर चाहिए थी। सो इस करके मैं बच्चों को बहुता कहाँ कुछ चंगा नहीं लगता, बच्चे ही रहने साढ़े। पर मैं उन्होंने कहूँगा भी देखो थोनों हाले तक किसानों ने एक्सैप्ट नहीं किया, थोड़े एजिटेशन के शमूलियत को एक्सैप्ट नहीं कर रहे, थोनों हाले भी वो कंडेम कर रहे हैं। तुसीं हुण एवें ऊंचे ऊंचे बोल करके दसना चाहते भी तुसीं पंजाब के किसान नाल है। मैं मानता सी पंजाब के किसान नाल, अकाली दल भी पंजाब के किसान नाल है, मैं मेरी पार्टी खुद पंजाब के किसान नाल है। मैं तो उस दिन भी किया थी, अज भी कहना कि अगर MSP जाना देखूगा आई विल बी द फर्स्ट मैन टू सिट विद द फार्मर्स। अगर MSP हटदा देखूगा मैं किसानों के नाल बैठूंगा, जाके मेरी पार्टी बैठूगी पंजाब की। सो इस करके ये जिहड़ियां गल्लां दावे करने अपनिया आपनूं गलतियां छुपाना ये राजनीति पे नहीं करता। लेकिन वो तो कह रहे कि जिहड़ा इस्तीफा दिता उन्होंने एग्जाम्पल दी वर्ल्ड वार 2 की। वो कहते कि जिवें अमेरिका ने जापान के उत्ते बंब सट्टिया असी भी उस तरीके नाल मोदी सरकार के उत्ते बंब सट दिता। मोदी सरकार जिहड़ी है वो स्थिर है। मैं बहुतियां गल्लां कहाँ चंगा नहीं लगता अपने भाईवाल के खिलाफ, लेकिन उन्होंने इस्तीफे नाल सरकार नहीं हिलदी, उन्होंने इस्तीफे नाल सरकार नहीं टुटदी, उन्होंने इस्तीफे नाल पंजाब के बाहर कितने धरना इन्हों का, कितने संघर्ष चल रहा। ठीक है पंजाब का किसान मेहनती है, असीं मनते हैं, बाकी सूबे जाके भी इन्हें मेहनत की है। पर यह कहना भी साढ़े पर ही सारी दुनिया निर्भर है,
ऐसा नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे कि उन्होंने किसानां दे नाल खड़े, जो किसानां नाल खड़न दी वारी आई तो रिजाइन दे दिता, असीं कुर्बानी हर कुर्बानी देण नूं तैयार हां। गुरु साहबान ने बड़ी बहुत बड़ी गल कही है, ऊंचा बोलना बोलिए करतार डरिए। ये ऊंचे बोलना नहीं कम चल। बादल साहब नहीं बोलते, बादल साहब नूं पता भी मैं तो घर बनाने वाला। जिहड़ा बजुर्ग आदमी होंदा, जिहड़ा घर बनांदा है, वो किट भी हिलदी है, उन्होंने तकलीफ होंदी है। ये कहने असीं ढा देना, नहीं ढांदा। जिहड़ा घर बनाया हुआ है बादल साहब के हत्थ लगे पे, ये एनडीए नहीं ढांदा। ये कहना भी बस बंब चलाता, एनडीए ढाता, मोदी भजाता। मोदी साहब नहीं भजन वाले, मोदी साहब खड़े हैं और मोदी साहब किसान के नाल है। और मोदी साहब MSP ना खत्म होने देंगे, ना खत्म हो सकता है। लेकिन 2022 च नुकसान नहीं होएगा अगर तुहाडा भाईवाल, जो एक वड्डा भाईवाल है, वो इस तरीके नाल तुहाडे खिलाफ हो गया। तुहाडे खिलाफ मोर्चे लग रहे ने, 1 तरीक नूं तिन्ने तख्तां तो जिहड़े मार्च कड्डे जा रहे ने, तो एक माहौल तो बीजेपी दे, पंजाब बीजेपी नूं एक वड्डा नुकसान लग रहा है। तख्तां दी जिहड़ी पवित्रता है ਉਹਦੇ प्रति मेरी भी कमिटमेंट है। पर जो तख्तां को मिसयूज करूगा तो फिर गुरु साहब भी उन्होंने आशीर्वाद देंगे या श्राप देंगे। तुसीं कह रहे हो मिसयूज अकाली दल कर रहा है। अकाली दल को हम अपने अपने पैरों से आपको आड़े मार रहे हैं। देखो ना, जिहड़ा कुछ कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ हम सिख धर्म ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ अपना नुकसान कर रहे हैं। पहले ऑलरेडी इन्ना को नुकसान हो लिया पंजाब का। लेकिन वो तो कह रहे कि किसानों के नाल खड़े हैं, किसानों नाल डटे पे हैं और सानू साडे लिए कोई लाइन्स मायने नहीं रखते, सत्ता कोई मायने नहीं रखती, कुर्सी कोई मायने नहीं रखती। किसानों नाल कित्थे खड़े हैं कित्थे नहीं, मैं ਉਹਦੇ बारे कोई तबसरा नहीं करना। किसानों नाल असीं भी खड़े हैं और किसानों की बेहतरी वास्ते बिल लियाते हैं। और जब बेहतरी वास्ते ना लगे तो पढ़े लिखे सी, तां ही इन्होंने ठोक ठोक के कहा भी ये बिल किसानों के हित में है। ये हूँ पता नहीं रात को किहड़ा कंच फूक मार गए इन्होंने जिहड़े इन्होंने विरोध करना शुरू करते या डर गए। जिहड़ा 7 दिन पर तुहानूं लगदा नहीं कि 22 च तुहानूं नुकसान होएगा इस गल दा? कोई नुकसान नहीं होंदा। 22 तक 4 फसलां चुक्कियां जानियां, लोगों को पता लग जाना, चाना हो जाना। 22 तक जिहड़ियां 4 फसलां चुक्कियां जानियां उहदे क्लीयर हो जाना भी MSP लागू है। मित्तल साहब एक गल होर है, क्योंकि धरने बीजेपी सरकार के केंद्र के खिलाफ लग रहे हैं पूरे पंजाब भर दे विच, क्योंकि धरनिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कभी मुद्दे हल नहीं होंगे। की सरकार टेबल टॉक करन नूं तैयार है? सरकार टेबल ते किसानां नूं बुलावे, किसानां दे नुमाइंदिਆਂ नूं बुलावे, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, अगर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लगता कोई ਸੋਧ ਕੀਤਾ जा सकता एक्ट 'ਚ जो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਦੀ सरकार तैयारी करेगी, गलबात ਕਰਨ ਲਈ तैयार है? ये गल मैं थोड़े चैनल द्वारा पिछे जब तुसीं आए तो उस दिन भी कही थी। कल साडे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान भी आ चुका है। उन्होंने कहा भी तुम आओ, साढ़े दरवाजे खुले हैं। वो कहना मेरी कोठी के दरवाजे तो हर वक्त खुले, जब मर्जी आ जाओ। मतलब कन्वेंस तो करो भी क्या चेंज कितने सी गलती करती कि सोध भी किया जा सकता अगर सरकार किसी गल, क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि MSP नहीं लिखा होया। तो बुला रहे हैं बार बार भी, तुम आगे डिस्कस कर लो। वो कोई भी गल डिस्कस कर सकते हैं। उदा तो दरवाजे खुले हो तो कहने जनता वास्ते बैठे हैं। अगर सोध करने की जरूरत पैंदी सरकार कर सकती किते भी एक्ट दे विच। तुसी बड़ी भारी गल जी है मैं दस रहा हैं कि मोदी साहब कि वोटां नाल जित के आए हैं। साडी पार्टी किन्हां वोटां ते खड़ी है? जनता दी वोटां ते खड़ी है। असीं कोई अपनी पार्टी तो नहीं पैदा करते सारे वोटर। सो पापूलेशन जी है वो जनता दी है। पापूलेशन दे विच किसान सब तो वध है। असीं किसान दे वास्ते कानून बनाया। जे किसान का ये फायदा ही नहीं होना फिर असीं क्यों कानून लागू करांगे? किसान जाके दस दें भी जी आ ये गलती है। कांग्रेस वाले तो अपना रोटियां सेक रहे हैं भी तुसीं तां कानून अपने मैनीफेस्टो दिता, असीं तां बाद विच लागू किया। जे असीं लागू करता ये खट्टा हो गया, जे वो लागू करते तो मिठा सीगा। सो इस करके साडी पार्टी कदे भी रिजिड नहीं है। अकाली दल की कहना चाहोगे? अकाली दल की कहना चाहोगे जो तुहाडे खिलाफ मोर्चे खोल ला रहे हैं? पार्टी जनता दे हित विच काम करने वाली है, जनता नूं सुन के फैसले करने वाली है। जनता नूं अगर कोई तकलीफ नज़र आती है वो जदों मर्जी गल करन, साडे दरवाजे खुले हैं। बाकी जिहड़े साडे अकाली भरा है तो हुण मैनूं पता नहीं भी कित्थों इन्होंने क्या सिक्ख्या कित्थों लेके आए हैं। वो उन्होंने कहने असीं मोर्चा खोलता मोदी साहब के खिलाफ। मोदी साहब के खिलाफ पहले मोर्चे वाले तो इन्होंने मनते नहीं। जिन्हें असली किसानों ने मोर्चे लिया तो मनते ही नहीं इन्होंने। वो तो तुम देखो भी वो मक्कड़ साहब ने उन्होंने मीटिंग चो बाहर कढ़ता। एक्स MLA है,
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੱਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਤੇਵਰ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ। ਹਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ। ਹਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ। ਹਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।